आपके साथ। कार्यकर्ताओं की तरफ से कि वो मेरा पूरा सहयोग करेंगे और मैं भी इस मौके पर उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ उनको जरूरत पड़ेगी तो मैं भी ज़ियाउर रहमान पर भी उनके इस चुनाव के बाद में या चुनाव के दरमियान में कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके हर दुख दर्द में शरीक करूँगा। देखिए, बसपा पार्टी के प्रत्याशी आना तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है और पार्टी का प्रत्याशी भी मुसलमान आना भी कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। आज प्रदेश ही नहीं पूरा देश इस बात को जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस लोकतंत्र संविधान होने के बावजूद गठबंधन को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, जहां पे नीतीश कुमार जी को तोड़ा, जहां पे जयंत चौधरी को तोड़ा, जहां महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने तोड़ फोड़ करी और कई मुख्यमंत्रियों को पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने का काम करा। वो लोग को डरे सहमे में हुए हैं और इस वजह से ही बसपा पे भी दबाव बना करके मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का काम करा है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि आज हालात के हिसाब से सारे लोग जागरूक हैं और वो इस चीज को समझ रहे हैं। 2014 और 24 के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। 2014 के अंदर जब चुनाव हुआ था, हमारे भाई हमारे मोहतरम बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी थे अकील रहमान साहब, आज अल्लाह के रहम से वो अकील रहमान साहब जनाब वो भी हमारे साथ में इस समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। हमने उनका इस्तकबाल किया है और वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेंगे। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए ये कहूंगा कि तब में और अब में फर्क है और अब जो है वोट ना के बराबर कटेगा और हमें कोई यही अफसोस की बात है कि इस देश की आज़ादी के बाद से कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद, नोटिफिकेशन होने के बाद में ये सुनने में आता था और देखने में मिलता था कि जो भी संस्थाएं होती थी वो एक तरह से आज़ादी के तौर पर काम करती थी। लेकिन आज भी भारतीय जनता और आरएसएस के ये लोग उन पर दबाव बना करके, इन संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बना करके इनको एक तरह से अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक तरह से लोकतंत्र का खुली हथियार है। हम उसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस देश का संविधान लोकतंत्र बचा रहे और इस देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, इस लोगों के खुशहाली के लिए हम इस चुनाव में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कितना भी ये अत्याचार कर लें, कितना भी उसका दुरुपयोग कर लें, इनके होने से जनता इनको इस चुनाव के अंदर बिल्कुल मजबूती के साथ में जवाब देने के लिए तैयार है। संबल में उन्होंने आपको नौसिखिया बताया, लेकिन आपको बहुत ज्यादा पुराना तजर्बेकार नहीं बताया, क्या देखिए, वो मेरे बड़े हैं, मैं कोई गलत अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। उन्होंने उनकी जो अल्फाज इस टाइप के वो मेरे लिए नहीं, जनता के लिए भी बहुत अच्छी वो अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये आप कुनर की विधानसभा में अगर जाएंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि वो वहाँ की जनता के लिए कितने अच्छे तरीके से पेश आते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस चुनाव के अंदर यकीनन मेरी उम्र जरूर कम है, मैं मानता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मेरे पास तजुर्बा बहुत बड़ा है। दादा मोहतरम शफीकुर रहमान साहब जो इस प्रदेश नहीं पूरी देश की राजनीति के अंदर एक मजबूत शख्सियत रही है, उनके साथ में रह करके मैंने ट्रेनिंग की है और 15 साल उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा है और तजुर्बा हासिल किया है। उसी की बदौलत इंशाल्लाह इस लोकसभा के चुनाव में मैं कोशिश करूंगा जिन लोगों को ये गलतफहमी है उन लोगों को ये साबित करके दिखा दूं। दंगे होते नहीं, अगर उन्होंने कहा कराए जाते हैं तो हम कब कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी इस चुनाव रणनीति को सत्ता हासिल करने के लिए सारे हथकंडे का इस्तेमाल करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर जो है हमेशा से इस चीज पे खास तौर पर रहा है कि किस प्रकार की कोई घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन अभी कई घटी है। बहुजन समाज पार्टी के अंदर तो कौन सी घटनाएं नहीं घटी, लेकिन अगर घटनाएं घटी हैं तो उस पर कंट्रोल किया जाना बड़ा जरूरी होता है। लेकिन बीजेपी इन चीजों को खास तौर से आगे बढ़ करके अंजाम देती है, जो कि मजम्मत के लायक है। आज पल्लवी पटेल और ओवैसी साहब का गठबंधन होने जा रहा है, 35 सीटों को प्रत्याशी उतार है, क्या कहेंगे? मैं अभी गठबंधन हुआ नहीं है, हो जाएगा तो उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारा मकसद इंडिया इस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और पूरी जो सारी पार्टियां, लालू यादव जी, आप पार्टी के लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारा मकसद सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो कि देश के खिलाफ लोग हैं, ये लोग इनको सत्ता से हटा करके और जनता की सरकार बनाना है, जिससे कि देश का विकास हो सके और खुशहाली आ सके। आखिरी सवाल